अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खरीद होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो आज की अपडेट में बेसिकली देखा जाए तो इस चैनल की वीडियो के ऊपर मैंने पहले भी अपना जो एनालिसिस दिया था। बेसिकली देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान में हमारे जो नेशनल असम्बली है, पंजाब असम्बली है या पार्लियामेंट है, इसी तरह का इंडिया में भी एक इसी तरह की जो मतलब उनकी पार्लियामेंट असम्बली है, जो भी वो कहते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का नॉलेज। लेकिन वहाँ पे जो जो एमपीज़ जो होते हैं और साथ जो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि पीएम जो उनके नरेंद्र मोदी, वो भी साथ बैठे होते हैं और वो उनके ऊपर तनकीद करते हैं। क्या यानी कि जैसे कि हम पाकिस्तान में हमारे एमपी, एमएनए जो भी मतलब हमारी हुकूमत के बारे में तनकीद करते हैं, इसी तरह वहाँ भी करते हैं। तो यही वीडियो है, देखते हैं। इसमें जो एक क्या नाम है, एमपी संजय सिंह है और उनकी एक स्पीच है मोदी के ही बारे में, साथ मोदी भी जो होंगे, क्योंकि पीछे मैंने इनका जो देख चुका हूं मैं एक वीडियो, और इसमें देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। तो यह संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। तो ये लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग, अच्छा, मुझे एक चीज की समझ इसमें अभी आई है और कुछ मुझे जो समझ आ रही है कि देखें, जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो इस रास्ते से 60% गैस आती है, ऑयल आता है, मतलब जो भारत में, इंडिया में यूज़ होता है, जो इंडिया में मतलब जितनी भी शिप वगैरह अभी भी खड़े, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अभी भी ईरान ने जो 2 शिप इनके छोड़े हैं, जिनको इजाज़त दी है, जो इंडिया में जा चले गए हैं, यानी कि वो तेल, गैस या जो भी लेकर गए हैं, 2, सिर्फ़ 2, अभी भी उनके 22 ऐसे जहाज़ खड़े हैं वहाँ पे, जो हार्मूज़ है, जो ईरान ने बंद किया हुआ वहाँ पे। तो उनमें कितनी मतलब तेल है, पेट्रोल है, गैस है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं, इतना अगर इतने फ़ीसद, इतने परसेंट जो अगर गैस, ऑयल इस रास्ते से आता है, जहाँ जो कि मैं यूँ समझ लो कि ईरान ही इसका जो ईरान के रास्ते से ही आता है और ईरान से ही यूँ समझ लें कि आता है। तो फिर भी अगर नरेंद्र मोदी ने ईरान में 160 से ज़्यादा बच्चियाँ जो शहीद हुई हैं, जो अमेरिका ने अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था, उसकी मजम्मत नहीं की, या फिर जो ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई जो है, उनके शहादत के ऊपर अगर इंडिया ने या मोदी ने मजम्मत नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक किस्म की, ये जो एमपी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये एक किस्म का शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो क्लोज, हमारा जो हो सकता है इनका बॉर्डर भी लगता हो, में भी लगता ही होगा बॉर्डर इंडिया का ईरान के साथ, ठीक है। तो जो करीबी ममालिक हैं, उनके साथ ज़्यादा जो अपना जो रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए, अपना इसके लिए डेमोक्रेसी के ज़रिए, या फिर अपने जो भी तल्लुकात जैसे भी हम बनाते हैं आपस में, जो हमारे
बॉर्डर साथ अगर लगते हैं तो हमें उनके साथ अपने रिश्ते ज़्यादा बेहतर बनाने चाहिए, ना कि जैसे कि इन्होंने इसराइल के साथ बनाया। लेकिन मैं आखिर में थोड़ा-सा बताऊँगा, आपको अपना एनालिसिस दूँगा, देखते हैं आगे क्या। 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया, तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके। जी तो दोस्तों, यही थी जी एक छोटी सी वीडियो। इसमें वीडियो के थोड़ा सा दरम्यान में या थोड़ा सा बाद में एक पॉइंट आया था, मैंने रोकी नहीं, यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं की। मैंने कहा नहीं, आखिर में मैं बात करूंगा। जो ईरान का एक जहाज गया था, जिसके ऊपर तकरीबन 100 से ज़्यादा फौजी थे, और उनकी जो मेहमान थे इंडिया के, तो जब वो वापस आ रहे थे, तो तब जो है वो इसकी अमेरिका की जो एक अंडर सी जो होती है, क्या नाम है, पनडुब्बी या जो भी, जिसने मिसाइल छोड़ा और उस जहाज को तबाह कर दिया। और उसमें तकरीबन 100 तकरीबन फौजी आला कार जो वो शहीद हो गए। उनके पास तो कोई असला वगैरह भी नहीं था, लेकिन वो बात यह है कि वो इसके इंडिया के मेहमान थे, और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो थी वो इंडिया की थी। और इंडिया ने जो है ना तो उसकी जो कुछ बताया कि कोई मतलब होता है ना कि सिग्नल आ जाए कि भी आपको खतरा है, आप यहाँ से निकल जाए, इंडिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस जहाज को तबाह होने दिया। इसका पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है वो इंडिया के ऊपर है। सारी जो इंडिया की खुद अपनी जो एनालिसिस करते हैं, जो न्यूज़ वगैरह पे बैठते हैं, चैनल वगैरह पे, उन्होंने भी जो इंडिया को इस चीज़ का जो बहुत जो दुख हुआ उनको, लेकिन जो हुकूमत को इसके बारे में ज़रा भी टस से मस नहीं हुई, कुछ भी उन्होंने ना मजम्मत की ना कुछ। और फिर जब उनके ऊपर अटैक हो गया, फिर वो बेचारे जाने भी उनकी जो बचाने में जो इंडिया ने हेल्प नहीं की, वो भी श्रीलंका ने की। उन्होंने कुछ ऐसे जो 14-15 जो फौजी थे या इससे ज़्यादा थे जिनकी जानें बचाई हैं। तो फिर ये इंडिया का जो मेहमान अगर ये जहाज़ था, तो उनके ऊपर क्या मतलब असर होगा पड़ेगा, ईरान क्या सोचेगा इसके बारे में। बहरहाल फिलहाल तो ईरान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा जी, ये जो बात कर रहे थे कि जो मोदी, ये जितना भी जो संकट या जो भी मतलब इस वक्त परेशानी इंडिया में आई है, ये कह रहे हैं कि जी ये मोदी की वजह से आई है,
क्या प्रधानमंत्री या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मेरी नज़र में तो पीएम है, वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो उनकी वजह से ये जितना भी संकट आया है, वो परेशानी का जो भी आई है इंडिया में, वो मोदी की वजह से आई है। क्योंकि मोदी ने अपने जो करीबी ममालिक हैं, ख़ासकर ईरान, जिससे वो तेल लेता है, जिससे वो गैस लेता है, जिसके साथ जिसके एक बंदरगाह बन रही थी, पता नहीं चाबहार उसका नाम, आई थिंक यही है, चाबहार ही है, जो इन्होंने मिलकर बना रहे थे। इतने ज़्यादा ताल्लुकात होने के बावजूद भी अगर इंडिया इस तरह का जो ईरान के साथ सलूक रखता है, तो आने वाले वक़्त में मुझे नहीं लगता कि ईरान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखेगा। लेकिन फिर भी ईरान को इस इंडिया के साथ ताल्लुकात रखना उनकी मजबूरी है। एक तो आबादी बहुत बड़ी है, तेल भी बिकता है ठीक-ठाक और गैस भी बिकती है। उसके बाद फिर जो बॉर्डर इनके जो लगते हैं, इसकी वजह से मे बी हो सकता है कि वो इस तरह का कदम ना उठाए, लेकिन इंडिया ज़्यादती कर रहा है ईरान के साथ। इसमें आपकी क्या राय है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वगैरह भी दिया है, पिछली वीडियो का भी, वो भी आप देखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।